चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं शकुन सिंह। हमारी खास पेशकश हल्ला बोल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोचिंग सिटी कोटा में लगातार बढ़ रहे सुसाइड के मामलों की। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट ने कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। लड़की फोन पर किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी। फोन पर बात करते करते उसने पंखे से फंदा लगा लिया। मकान में रह रहे दूसरे लोगों ने चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुलाया और लोगों ने कटर से गेट काटकर स्टूडेंट जिशान को फंदे से नीचे उतारा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की की पहचान जम्मू कश्मीर की रहने वाली जिशान के रूप में की, जो कि 1 महीने पहले ही नीट की पढ़ाई करने कोटा आई थी। पुलिस ने सुसाइड मामले को लेकर स्टूडेंट के शव को मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया और परिजनों को सूचना दी। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इन सब के बीच सवाल उठता है कि कोचिंग सिटी कोटा सुसाइड सिटी क्यों बनता जा रहा है? पढ़ाई का प्रेशर जिंदगी पर भारी क्यों पड़ रहा है? क्या सपनों के जंजाल में जिंदगी को तबाह होकर दिया है? कोचिंग सिटी कोटा सुसाइड हब आखिरकार क्यों बन रहा है? फैमिली और कोचिंग का प्रेशर या कम नंबर, आखिर क्या कारण है कि यहां बच्चे सुसाइड को मजबूर हो रहे हैं? आज का हमारा हल्ला बोल इसी मुद्दे पर केंद्रित है। तो आप भी कीजिए फोन और दीजिए अपनी राय। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इसके जरिए जुड़कर आप हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि कोटा में लोग अपने सपनों के लिए जाते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाते हैं। माँ बाप बड़े ही चाव से कोटा अपने बच्चों को कोचिंग देने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहां का प्रेशर शायद बच्चे झेल नहीं पाते। नंबर्स का प्रेशर बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा होता है, माँ बाप की उम्मीदों का प्रेशर बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा होता है कि बच्चे उस प्रेशर के नीचे दब जाते हैं और सुसाइड जैसा घातक रास्ता अपना लेते हैं। देखिए, आंकड़ों की भी अगर बात की जाए तो कोटा में लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ ही जो सुसाइड के मामले हैं वो लगातार कोटा में बढ़ रहे हैं। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने एक रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 2022 में 13,000 से ज्यादा छात्रों ने सुसाइड किया है। आप अंदाजा लगाइए कितने छात्र जो कि नंबर्स की होड़ में, एक अच्छे करियर की होड़ में, एक अच्छे भविष्य की होड़ में ये पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो प्रेशर झेल नहीं पाते। प्रेशर उनके ऊपर इतना ज्यादा होता है कि वो लोग सुसाइड फिर अंत में अपना लेते हैं। देखिए, 13,000 बच्चों ने 2022 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो सुसाइड किया था और उसके साथ ही 2022 में आत्महत्या से होने वाली सभी मौतों में से 7.6% छात्र थे। कुल मिलाकर 2022 में 18 वर्षों से कम उम्र के 10,295 बच्चों ने आत्महत्या की थी, जिनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या भी लगभग बराबर है। अगर क्लास वाइज देखा जाए तो 9वीं से 10वीं तक के बच्चों में से 23% वो बच्चे थे जिन्होंने सुसाइड किया था और उसके साथ ही कक्षा 11 और 12 के 15% बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो आखिरकार यही है कि देश के सबसे बड़े कोचिंग हब माने जाने वाले कोटा में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे ये कदम क्यों उठा रहे हैं? 2020 और 2021 के अगर आंकड़ों को छोड़कर 15 से 23 तक के अगर आंकड़ों को देखें तो 121 बच्चों ने कुल मिलाकर कोटा में सुसाइड किया था। आंकड़े अपने आप में बयां कर रहे हैं कि फिलहाल स्थिति क्या कुछ है, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार कोचिंग सिटी कोटा, जो कि सपनों की सिटी कहा जाता है, जहां पर बच्चे तमाम अपनी उम्मीदें लेकर आते हैं, सपने लेकर आते हैं, वो सुसाइड का कोटा क्यों बन रहा है? और आज यही विषय हल्ला बोल में इंडिया न्यूज राजस्थान उठा रहा है। आप भी अपना फोन उठाइए, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़िए और इस विषय पर हल्ला बोलिए। आपके आसपास भी कई बच्चे होंगे, आपके घर में भी कई बच्चे होंगे जो न केवल कोटा में कोचिंग लेने के लिए जाते हैं बल्कि तमाम जगहों पर कोचिंग लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जो होड़ है नंबर्स के लिए, जो होड़ है एक अच्छे भविष्य के लिए, वो बच्चों के बचपने को मार देती है और उनको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाती है, जहां पर उनके मन में केवल नंबर नंबर और नंबर रह जाता है। और उसी होड़ में, उसी प्रेशर में बच्चे इतना दब जाते हैं कि जब उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, उन्हें जब सब जगह से हताशा हाथ लगती है, तो वो लोग सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन ये सल्यूशन नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन लगातार कोटा से आ रहे इन मामलों को देखकर यही लगता है कि कोटा में फिलहाल जिंदगी
पर प्रेशर भारी पड़ रहा है, पढ़ाई का प्रेशर बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। नीट की तैयारी के लिए, तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए बच्चे कोटा में जाते हैं, लेकिन सपनों का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, माँ बाप की उम्मीदों का प्रेशर, टीचर्स की तरफ से प्रेशर कि तुम्हें सबसे आगे निकलना है, ये तमाम तरह की चीजों के तले बच्चे जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, मासूम बच्चे जिनको आगे भविष्य का नहीं पता होता, वो बच्चे कोचिंग लेने के लिए तो जाते हैं, लेकिन उन तमाम प्रेशर के अंदर वो लोग दब जाते हैं। आप भी अपना फोन उठाकर हमारे साथ इस विषय पर हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि न केवल बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा है बल्कि आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। आप भी किसी बच्चे के पेरेंट होंगे, कोई बच्चा आपके घर में इस तरह कोचिंग लेने के लिए जाता होगा, पढ़ाई करने के लिए जाता होगा, स्कूल में जाता होगा, कॉलेज में जाता होगा। इसलिए ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, सीधा आपसे जुड़ा हुआ ये मुद्दा आज इंडिया न्यूज राजस्थान उठा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सभी लोगों को सरप्राइज कर रहे हैं, सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या जो हम बच्चों को अच्छे भविष्य की बात बार बार कहते हैं कि तुम्हें अच्छा भविष्य बनाना है, अच्छी चीजें तुम्हें करनी है, एक ब्राइट फ्यूचर तुम्हारा आगे इंतजार कर रहा है, क्या ये शब्द हमारे बच्चों के अंदर प्रोत्साहन भरते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, या फिर उनको प्रेशराइज करते हैं? ये तमाम शब्द हमें तो यही लगता है कि हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मोटिवेटिंग शब्द बच्चों के ऊपर भार पड़ते हैं? क्या ये मोटिवेटिंग शब्द बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं? इसीलिए ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। आप भी अपना टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन उठाकर कॉल कीजिए और हमारे साथ इस विषय पर जुड़कर हल्ला बोलिए। इंडिया न्यूज राजस्थान लगातार इन मुद्दों के ऊपर हल्ला बोलता है और एक बार फिर से कोटा के ऊपर सवाल उठ चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की एक छात्रा जिसका नाम जिशान बताया जा रहा है, उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तमाम चीजों का खुलासा भी यहां पर होगा, लेकिन लगातार कोटा से इस तरह के मामले सामने आते हैं। 2015 से 2023 121 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया। 2016 में 17 बच्चों ने सुसाइड किया था। 2017 की बात की जाए तो 7 बच्चों ने सुसाइड किया। 2018 में 20 बच्चों ने सुसाइड किया। 2019 में 18 बच्चों ने सुसाइड किया और 2022 की बात करूं तो 15 बच्चों ने और 2023 में 26 बच्चों ने सुसाइड किया है। ये ना केवल आंकड़े हैं, बल्कि ये आंकड़े हैं मौत के, ये आंकड़े हैं उन सपनों के मौत के जो कि बच्चे देखते हैं, सोचते हैं, संजो कर रखते हैं, लेकिन अंत में ये खबर सामने आ जाती है। देखिए, लगातार कोटा से इस तरह की खबरें सामने आती है। हाल फिलहाल में भी कोटा से इस तरह की खबर सामने आई थी बच्चों के सुसाइड करने की। देखिए, लगातार ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, तूल पकड़ रहा है ये मामला, और हर बार कोटा सिटी जो कि अपनी कोचिंग के लिए फेमस थी, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए फेमस रही थी, अब वो कोटा सिटी फिलहाल सुसाइड हब के नाम से जानी जाने लगी है। लोगों को डर होता है अब कोटा में बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने में। देखिए, ऐसे में इस विषय पर हल्ला बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विषय आपसे, हमसे, सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। आपके घर के आसपास के बच्चे भी पढ़ाई करने के लिए जाते होंगे, आपके घर में कुछ बच्चे होंगे जो कि कोचिंग जाते होंगे। ऐसे में बहुत संवेदनशील ये मुद्दा बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ, बच्चों से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो चीज हम सोचते हैं कि बच्चों को मोटिवेट करती है, बच्चों की मानसिक दशा क्या है उस समय, वो हम भाप नहीं पाते हैं। और ऐसे में जब हम उनकी मानसिक स्थिति को नहीं समझ पाते हैं तो इस तरह की कुछ खबरें हैं जो हमें देखने को मिलती है, जिससे डर भी लगता है, तमाम तरह की चिंताएं भी होती हैं। और इसीलिए इस विषय पर आपका हल्ला बोलना बहुत जरूरी है। टेलीविजन स्क्रीन पर हम नंबर आपके फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर पर संपर्क करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी आपकी राय, जो भी आपका ओपिनियन है इसको लेकर, वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कैसे बच्चों का मानसिक स्थिति को समझा जा सकता है, कोटा को लेकर आपकी क्या राय है, वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपके नंबर फ्लैश कर रहे हैं, उस पर संपर्क करके आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय जरूर दीजिए।
आपका हल्ला बोलना